वैसे आपने सारी समात कवर की, ये मामला क्या कहा जाए, फैसला ही इतना कमजोर था, जल्दबाजी में दिया हुआ था जिसका दिफा नहीं हो सकता था, या फिर प्रोसिक्यूशन ने सही तरीके से मुकदमा लड़ा नहीं? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मैं आपको बताऊं कि देखें, ये जो बुनियादी चीज़ थी साइफ़र केस में, साइफ़र वो कहीं रिकॉर्ड पे नहीं था और मेरा ख्याल है यही बुनियादी वजह बनी है जिसकी वजह से जो फ़ैसला था ट्रायल कोर्ट का वो सस्टेनेबल नहीं था और अपील में उसको कलअदम करार दे दिया गया। क्योंकि आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ये रिमार्क्स दिए कि जो साइफ़र है अगर वो पेश कर दिया जाता तो शायद प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे। इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन है उसका यही मौक़िफ़ रहा है कि जो साइफ़र है वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो पेश नहीं किया जा सकता, ना ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुख्तलिफ जो दरखास्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी साइफ़र केस में, ज़मानत की जो दरखास्तें थी। लेकिन अपीलें जब हतमी मरहले में दाखिल हुई तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर अदालत मांगेगी तो हम वो साइफ़र की कॉपी अदालत में पेश कर देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने बड़ी हैरत का भी इज़हार किया था और उन्होंने कहा था कि आपको ये ट्रायल कोर्ट में पेश करना चाहिए था, जिस पर जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से ये कॉपी हमारे से नहीं मांगी गई इसलिए हमने पेश नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसिक्यूशन की जो के पार्ट पर काफ़ी एक बड़ी नेग्लिजेंस कह लें कि थी, जिसकी वजह से ये केस जो है इस तरह से ज़मीन बोस हो गया। इसके अलावा जो तमाम ये केस था इसमें अदालत की जानिब से कुछ सवालात पूछे गए थे। प्रोसिक्यूशन का सबसे पहला जो इल्ज़ाम था वो ये था कि साइफ़र का जो कंटेंट है वो पब्लिक कर दिया गया और उसके हवाले से जो इमरान खान साहब की एक तकरीर है वो अदालत में बताई गई कि उन्होंने खुद साइफ़र लहरा के और एतराफ़ जुर्म किया था और बताया था कि ये साइफ़र है और धमकी दी गई है। इस पर अदालत ने पहला तो सवाल यही उठाया कि जो साइफ़र है वो आज तक रिकॉर्ड पर नहीं आया, अदालती रिकॉर्ड पर। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो इमरान खान के वकला थे उनका अदालत में ये कहना था कि साइफ़र की जो कॉपी है उसकी हवालगी साबित नहीं है कि वो जो साइफ़र की कॉपी है इमरान खान साहब तक पहुंची भी थी या नहीं, क्योंकि जो चेन बन रही है साइफ़र जब ओरिजिनल कोडेड फॉर्म में आया उसके बाद डी कोड हुआ, डी कोड होने के बाद उसकी 9 कॉपीज़ बनी, 9 कॉपीज़ मुख्तलिफ शख्सियात को गई और उसमें से जो एक कॉपी इमरान खान तक आई थी तो वो ये कहते हैं कि ये कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान तक आना तो साबित है, इसके आगे इमरान खान तक पहुँचना या उनके हवाले होने का कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं है, कोई हैंडिंग ओवर की कोई जो दस्तावेज़ है वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। तो एक मौक़िफ़ शायद उन्होंने ये भी रखने की कोशिश की अदालत में, अगरचे इसको ज़्यादा प्रेस नहीं किया, लेकिन ये मौक़िफ़ ज़रूर इख्तियार किया अदालत में कि बानी PTI तक ये साइफ़र की कॉपी पहुँचना साबित नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो साइफ़र का कंटेंट है उसको ना सिर्फ पब्लिक किया गया बल्कि ट्विस्ट किया गया और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस पर जो एक ऑडियो लीक भी हुई थी जिसमें बानी PTI कह रहे हैं कि इसको जो है इस्तेमाल किया जाए, मीटिंग मिनट्स बनाए जाएं। तो इस हवाले से भी अदालत ने कहा कि जब साइफ़र ओरिजिनल किसी के सामने नहीं है, उसका कंटेंट सामने नहीं है, तो ये कैसे साबित होगा कि उसके कंटेंट को ट्विस्ट किया गया, क्योंकि जब ओरिजिनल चीज़ कोई सामने होती है तो फिर उसका कंपैरिजन किया जा सकता है कि ओरिजिनल चीज़ क्या थी और उसे ट्विस्ट किया तो ट्विस्ट करके क्या बनाया गया। तो ये कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता जब तक साइफ़र मौजूद नहीं है। फिर एक नुक्ता ये था कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का कि ये साइफ़र के जो कंटेंट पब्लिक किया उससे एक मुल्क से ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो गए, यानी अमेरिका का कहा गया कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हुए। तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए और प्रोसिक्यूशन से पूछा कि अगर अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हुए तो आपने क्या ये साबित किया है कि ताल्लुकात ख़राब होने के बाद क्या इक़दामात हुए, क्या अमेरिका ने आपको वीज़े देने बंद कर दिए, क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स जाना बंद हो गए, क्या तिजारत बंद हो गई, क्या हुआ कि ताल्लुकात ख़राब हो गए। ताल्लुकात ख़राब अगर हुए हैं तो उसके मुतालिक आप कोई सबूत या शवाहिद तो पेश करें कि ये कंटेंट जो पब्लिक किया था उससे ताल्लुकात ख़राब हुए और उसके नतीजे में मुल्क को ये नुकसान हुआ। तो ये जो ताल्लुकात ख़राब होने वाला नुक्ता था ये भी कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं हो सका। और जो एक बहुत अहम बात कोर्ट ने ऑब्ज़र्व की और ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी कि जो इल्ज़ाम आयद किया गया वो ये 2 तरह के इल्ज़ाम आयद कर दिए गए। एक ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि जानबूझकर साइफ़र की कॉपी वापस नहीं की इमरान खान ने, और दूसरा ये कहा गया कि गफलत का मुज़ाहरा करते हुए इस कॉपी को गुमा दिया गया।
तो अदालत ने कहा ये कैसे मुमकिन है कि दोनों इल्ज़ामात के तहत जो है वो सज़ा दी जाए या ये चार्ज लगाया जाए, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चार्जेस हैं। एक चार्ज तो हो सकता है कि गफलत का मुजाहरा किया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि गफलत का मुजाहरा करके एक चीज़ गुमा भी दी और फिर जानबूझकर भी अपने पास रख ली? तो ये तो कंट्राडिक्टरी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो अदालत बड़ी दिलचस्प बात है कि जो चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद ने कबूल की हुई थी, प्रोसिक्यूशन उसे भी नहीं कई दस्तावेजी बुनियादों पर साबित कर पाई कि इमरान खान साहब को साइफर मिला, इमरान खान साहब से साइफर गुमा, उसका जो इस्तेमाल हुआ, जो चीज़ें ऑब्वियस थी, रिकॉर्ड पर थी, वो भी नहीं साबित कर पाए। जी बिल्कुल, उसके लिए देखिए उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि कोई ऑडियो या वीडियो शहादत पेश करने के लिए एक क्राइटेरिया मौजूद है, उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो तमाम कानून शहादत पर पूरी नहीं उतरती थी जो प्रोसिक्यूशन अदालत में पेश करके साबित करती, क्योंकि जो ऑडियो लीक है, ऑडियो लीक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ऑडियो किसने रिकॉर्ड की, किसने जारी की। कानून शहादत ये कहता है कि अगर आप कोई ऑडियो पेश करेंगे तो उसके लिए आपको ये बताना है कि ये ऑडियो किसने रिकॉर्ड की है, और वो फिर जिसने रिकॉर्ड की है वो बतौर गवाह अदालत में पेश होकर बयान देगा, उस पर जिरा होगी, और उसके बाद वो जो ऑडियो है वो बतौर सबूत या बतौर शहादत जो है अदालत में एडमिट की जाएगी। तो ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, ये इस हवाले से केस भी ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट में, क्योंकि जो लीक्स आती हैं उसका कोई एथेंटिसिटी का तरीका नहीं होता कि वो एथेंटिक हैं या नहीं, ये पता नहीं चलाया जा सकता। तो कोर्ट उसको फिर कंसिडर नहीं करती।